नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आज की रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए हम करने जा रहे हैं। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जानते हैं, 100% श्योर है, प्लीज सभी इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपको सिर्फ डाउट है तो डाउट के बिहाफ पर रीडिंग मत देखिएगा, ठीक है। हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ जब भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए रीडिंग करती हूँ। एंड आज आप लोगों के लिए मेरे हाथ में ये पिंक कलर की कैंडल आई है, कलर ऑफ लव। थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है? यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। सो इससे पहले हम आगे बढ़ें, एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए जल्दी से, विच इज़ अ लाइक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। एंड महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस लाइट द कैंडल। मे लॉर्ड शिवा एंड माँ भगवती गाइड एंड प्रोटेक्ट अस थ्रू आउट दिस डिविनेशन सेशन। जिस व्यक्ति के साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हो आप डिविनेशन बाउल के अंदर, और इस इंसान के नाम को, डेट ऑफ बर्थ को, इनसे रिलेटेड चीज़ों को आप रिमेंबर कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, नेम को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। आई फील सबसे पहला जो ये सिंबल आप लोगों के लिए बना है, बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट, नॉट जस्ट 1 पर्सन, नॉट जस्ट 2 पीपल, काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी, इसका इम्पैक्ट आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है और पड़ता आ रहा है काफ़ी लंबे समय से। आई कैन सी अ रिवर्स बटरफ्लाई, एज इन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत चोट पहुंचा रहा है, बहुत दुख दे रहा है, या नेगेटिव चीज़ें आप शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी इस जर्नी के अंदर। यहाँ पर मुझे लेटर डी, लेटर पी, लेटर ओ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशंस मेल्ट डाउन होती हुई या आउट ऑफ द हैंड जाती हुई भी दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। लास्ट 3 मंथ्स काफ़ी डिस्टर्बेंस से भरे हुए रहे हैं, एंड शायद आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था इन द मंथ ऑफ मार्च, या चीज़ें कुछ बेहतर जा भी रही थी और फिर उसके बाद वापस से कुछ डाउन हिल चली गई हैं चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के लिए। I can also see that many of you, along with being in a third party situation, बात भी नहीं हो रही है, तो कम्युनिकेशन गैप भी आया हुआ है, या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। एक गुस्से से भरा चेहरा जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समवन हु इज़ वेरी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, और बहुत ज़्यादा कोई अपने शेल में चला गया है, या किसी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है और अपने आसपास में एक वॉल, एक अनहेल्दी वॉल क्रिएट कर ली है। उनके जो लव्ड वंस हैं उनसे भी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से खुल करके अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे हैं। रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अभी से लेकर के नेक्स्ट 24 आवर्स, और स्पेसिफिकली अभी एट प्रेजेंट जब भी रीडिंग आपके पास में पहुंच रही है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। ये इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करके सोच रहे हैं, और इनको सोच करके गुस्सा आ रहा है या से रन अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी में, जनरल एनर्जी में भी ये चीज़ निकल के आई थी, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है मुझे। रन अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सफोकेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। समवन इज फीलिंग सफोकेटेड, जैसे दम घुट रहा है किसी के साथ में। क्या ये सफोकेशन वाली एनर्जी थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई है? महादेव प्लीज गाइड मी। इट सीम्स लाइक जो भी थर्ड पर्सन यहाँ पे सिचुएशन में प्रेजेंट है वो काफ़ी नेगेटिविटी डाल रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, या आपके पर्सन उस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के सामने रेवलेशंस आ रहे हैं, सच्चाई निकल के सामने आ रही है, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, इस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं
थर्ड पार्टी के साथ में भी जो कनेक्शन है उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत नेगेटिविटी यहाँ से रिमूव होती हुई भी दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी खुशी अपने तक नहीं रखते हैं, या बहुत सारे लोगों को इस पर्पस से शेयर करते हैं, दूसरों को चिढ़ाने के लिए या दूसरों को जेलस करवाने के लिए शेयर करते हैं, और ऐसे लोगों को नज़र भी लग जाती है। तो आई थिंक वो सिचुएशन हो सकता है इन लोगों के साथ में हुई है। मे बी इन्होंने कुछ पिक्चर्स एक दूसरे के साथ में शेयर किए हैं, मे बी इन्होंने अपने बारे में ज़्यादा लोगों को बताया है, अपनी खुशियाँ बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कर दी हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अगर किया है तो उसका एक नेगेटिव रेपरकशन इस कपल के ऊपर या इस कनेक्शन के ऊपर आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई इंसान है जो अंधेरे में रास्ता खोज रहा है, अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और वो जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही अपने सही रास्ते से भटकता जा रहा है। तो मे बी जो डेस्टिनी ने इनके लिए प्लान किया है, या जो गॉड ने इस इंसान के लिए प्लान किया है, उससे कहीं ना कहीं ये दूर भटकते जा रहे हैं, ये गलत पाथ पे निकल गए हैं, और ये अपनी इंट्यूशन पर इनको रिलाई करने के लिए कहा जा रहा है दैट दे शुड ट्रस्ट देयर फीलिंग्स, दे शुड ट्रस्ट देयर इंट्यूशन। जो गट फीलिंग आती है उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो डायरेक्टली तो आकर के ऑफ कोर्स हमसे बात नहीं कर सकते, एक आम इंसान नहीं झेल पाएगा वो एक्सपीरियंस। सो दे ट्राई टू मेक अस फील, वो हमें महसूस करवाते हैं सपनों के ज़रिए, फीलिंग्स के ज़रिए, एक्सपीरियंसेस के ज़रिए। सो इट सीम्स लाइक कि स्पिरिट गाइड्स जो हैं इनके, वो इनको वार्न भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना क्लोज कर लिया है कि ये मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान रिसेप्टिव एनर्जी में भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे अभी। तो अगर आप इस पर्सन की हीलिंग भी करवाने के बारे में सोच रहे हो तो अभी रुक जाना, अभी ब्रेक ले लेना कुछ टाइम के लिए, 10 डेज़ 11 डेज़, दोबारा एनर्जी चेक करके और फिर से देखिएगा, क्योंकि अगर इंसान रिसेप्टिव नहीं है तो हाफ ऑफ द हीलिंग एनर्जी विल डेफिनेटली बाउंस बैक। ओके, ऐसा हो सकता है। दूसरा वाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आप इनिशियल्स जानना चाहते हो तो मुझे यहाँ पर वी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डी पी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, कुछ सिचुएशंस में एम भी है, एम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। एंड समवन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर, पिछले साल का कोई एक बहुत स्पेसिफिक इवेंट, कोई एक बहुत स्पेसिफिक मोमेंट, उसके बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। पिछले साल से जुड़ा कुछ है। अगेन टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको आप पर्टिकुलरली ऐसा मत सोचेगा कि 2024 में देख रहे हो तो 2023 होगा। मे बी आप हो सकता है ये रीडिंग 2025 में देख रहे हो, तो ये इवेंट 2024 का हो सकता है, डिपेंडिंग जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो उससे एक साल पहले। ओके, मुझे यहाँ पर किसी के पैर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, समवन वॉकिंग अवे। मे बी ये इंसान आपसे दूर चल के गए हैं, लेकिन आपने लेट गो नहीं किया और इन्होंने भी पूरी तरीके से इस कनेक्शन को लेट गो नहीं किया है, या ये दोनों कनेक्शंस को साइड बाय साइड अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, और ये अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लाइफ में इनके लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है, या किस चीज़ के ऊपर, लाइफ के किस एस्पेक्ट के ऊपर इनको अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनडिसाइसिव हुए हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा, वेरी इनडिसाइसिव, वेरी कंफ्यूज्ड। एंड अभी फ़िलहाल के लिए इनकी एनर्जी भी मुझे अनरिलायबल लग रही है, एज इन समवन जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो, आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। सो सॉल्यूशन और गाइडेंस इस इंसान को लेकर के
ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी अगेन आपके कंट्रोल में नहीं है। इस इंसान को खुद से ही इस बाउंड्री से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा जो इन्होंने अपने दिमाग के अंदर बना ली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर लिए हैं इन्होंने अपने माइंड में, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। और इनको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। मे बी लोग इनको सही तरीके से गाइड भी नहीं कर रहे हैं, या ये स्टबर्न इतने हो गए हैं कि ये सुन नहीं रहे हैं किसी की भी बात। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। सो ये आज की एनर्जी है गाइज। आज की इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। मेक श्योर यू मेक द एनर्जी एक्सचेंज। एंड अगर आप नए हैं, आपके साथ में मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, हरि ओम नमः शिवाय।